राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की है। ये जरूर है कि उनको सजा मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाने के लिए उनको 60 दिन का समय देना, यानी एक तरह से मैसेज है कि अभी इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। इनके पास न्याय के लिए समय संविधान के तहत मिला है। पर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का है। उन्होंने आनन फानन कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाया और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। आदरणीय साथियों, मैं मध्य प्रदेश वासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज़ का केस लंबित इसी विधानसभा में, इसी व्यवस्था में, इसी कोर्ट में, और एक कार्यकाल पूरा किया और दूसरा पूरा किया और तीसरी बार हार गए, तब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ये निर्मला सप्रे, यही विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तोमर जी लगातार कैसे डिले करे उसके लिए कुचक्र रचते रहते हैं। मतलब अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, वो जो अपने संवैधानिक जो शपथ ली उनने, उसका एक तरह से उसके साथ अपराध करते हैं। जो सदस्य शपथ ली उसमें दल की बात नहीं होती है, विधायकों के हितों की बात होती है। और ये विधायकों की रक्षा करने के बजाय सत्ता पक्ष के विधायकों को बचाएंगे, अपराधी है फिर भी, और विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार करेंगे इसलिए कि वो कांग्रेस के। तो ये मध्य प्रदेश वासियों को मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का, अलोकतंत्र का कैंसर बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जब तक जड़ मूल से नहीं हटेगी, मध्य प्रदेश के लोग किसी भी प्रकार से राहत महसूस नहीं कर सकते हैं। अभी भी राजेंद्र भारती जी के पास कानून के तहत अपील करने का अधिकार है। वो जाए, अपील करे, अपील में जो निर्णय आएगा वो शिरोधार्य होगा। परंतु आप करो तो ठीक है और हम करें तो हम पर इल्जाम लगाया जाए। हमने जबकि किया विधानसभा, आपके समय करे विधानसभा सचिवालय, तो वो ठीक है। और यदि इस समय सचिवालय वही प्रक्रिया को अपना रहा है, सेम प्रक्रिया को अपना रहा है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। और दर्द भी किसके पेट में हो रहा है? जो उस विधानसभा का सदस्य नहीं है। पैर पे पैर रखकर आप पीसीसी में बैठ सकते हो जीतू पटवारी जी, परंतु आप विधानसभा के सचिवालय में इस तरह की दादागिरी नहीं कर सकते। आपके ऊपर आपके कार्यकर्ता इल्जाम लगा रहे हैं कि आप घमंड में चूर चूर हैं, पर यह घमंड किसी संवैधानिक प्रक्रिया के रोकने के लिए काम नहीं आएगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं। हम हर समय संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा सचिवालय ने अपना काम किया है, कोर्ट ने अपना काम किया है, और जो कानून में होगा वो, चाहे मैं हूं, विश्वास सारंग हो, जीतू पटवारी हो या राजेंद्र भारती हो, उनको उस प्रक्रिया का, उस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। ये पूरा मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको सजा यदि मिली है तो उसको फिर विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस जनता ने आपको चुना, यदि उसको गुमराह करके आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप इस लायक नहीं हो कि आप विधानसभा के सदस्य रह सको। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए, जीतू पटवारी को चाहिए कि बिना बात के मुद्दे ना बनाएं, जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें, और इस बात का स्पष्टीकरण जरूर दें कि वो किस हैसियत से विधानसभा में रात में 10 बजे गए और क्यों उन्होंने अधिकारियों को चमकाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की। धन्यवाद।